हेलो फ्रेंड, रियल टाइम सिस्टम के कोर्स की प्लेलिस्ट में आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं टाइम सर्विसेज के बारे में कि टाइम सर्विसेज रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर क्या होता है और ये कितने तरह की सर्विस को प्रोवाइड करता है। सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और हाँ, अगर आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। सो अगर बात करें हम टाइम सर्विसेज, तो टाइम सर्विसेज क्या है? एक तरह का एसेंशियल फीचर्स आप रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है जो क्या करता है, प्रोवाइड करता है एक्यूरेट एंड रिलायबल टाइम सर्विसेज टू द रियल टाइम एप्लीकेशन। मतलब जब भी कोई सिस्टम रियल टाइम सिस्टम या रियल टाइम एप्लीकेशन इन रियल टाइम में वर्क करता है तो उसके लिए कुछ एसेंशियल फीचर्स प्रोवाइड करता है रियल टाइम सिस्टम। मतलब एक्यूरेट टाइम को दिखाने के लिए कुछ टाइम्स के फीचर्स प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, हियर आर द सम टाइम सर्विसेज दैट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम दैट प्रोवाइड्स। ठीक है, रियल टाइम सिस्टम कुछ यहाँ पे टाइमिंग सर्विसेज को प्रोवाइड करता है। जैसे सबसे पहले अगर हम बात कर ले तो ट्रिक टाइमर हो गया। ठीक है, ट्रिक टाइमर क्या होता है और किस तरह से वर्क करता है? तो ट्रिक टाइमर के बारे में बात करें, जो एक ट्रिक टाइमर होता है एक तरह का पीरियोडिक इंटरप्ट जनरेटर होता है बाय द रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। मतलब पीरियोडिक इंटरप्ट जनरेटेड बाय ऑपरेटिंग सिस्टम होता है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम विच अलाउ टू ऑपरेटिंग सिस्टम टू कीप ट्रैक ऑफ टाइम। ये क्या करता है कि टाइम को ट्रैक करने का काम करता है इन रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। एक ट्रिक टाइमर इज टाइपली जनरेटेड एट ए फिक्स इंटरवल। ठीक है, ये क्या करता है कि जनरेट करता है एट ए फिक्स इंटरवल सच एज एवरी मिली सेकेंड्स हो गया, एवरी सेकेंड्स हो गया या एवरी मिनट। तो इस तरह से क्या करता है कि जनरेट करने का एक ट्रिक टाइमर जनरेट करने का काम करता है हर एक इंटरवल में। मतलब वो इंटरवल आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह का इंटरवल सेट करते हैं। मान लिया अगर हमने कि 10 मिली सेकेंड्स में हमने इंटरवल सेट कर दिया कि एवरी 10 मिली सेकेंड्स में एक ट्रिक टाइमर जनरेट होना है। ठीक है, तो वहां पे एवरी 10 मिली सेकेंड में एक ट्रिक टाइमर जनरेट हो जाएगा एंड इज यूज बाय द रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम शेड्यूलर टू डिटरमाइन व्हेन द स्विच टास्क। मतलब जब क्या करता है एक टास्क, मतलब यहाँ पे अगर हम बात कर ले कि मल्टीपल टास्क है, एक टास्क ए की बात कर ले, दूसरा टास्क बी है। मतलब जब टास्क ए का एग्जीक्यूशन कंप्लीट होता है और एक टास्क स्विच होता है टास्क ए से टास्क बी पे। ठीक है, जब बी एग्जीक्यूशन के लिए आता है तो वहां पे ट्रिक टाइमर का यूज किया जाता है कि मतलब जो भी टाइमिंग बिटवीन दोनों टास्क के अंदर जो भी गैप है, मतलब कि टास्क ए के एग्जीक्यूशन कंप्लीट होने के बाद और इसके एग्जीक्यूशन स्टार्ट होने के बीच में जो गैप है उस चीज को टाइमर से हम मापते हैं। ठीक है, या कह सकते हैं चेक करते हैं। उसके बाद क्लॉक्स हो गया। क्लॉक्स क्या करता है? एंड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है टाइपली प्रोवाइड एक क्लॉक फंक्शन। ठीक है, जो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम होता है एक तरह का क्लॉक फंक्शन को प्रोवाइड करता है जो रिटर्न करता है करंट टाइम। ठीक है, स्पेसिफिक फॉर्मेट हो सकता है सच एज हावर्स, मिनट्स एंड सेकेंड। मतलब सबसे पहले क्या करता है कि वो हावर्स को दिखाता है, उसके बाद मिनट्स को दिखाता है, उसके बाद सेकेंड्स को दिखाने का काम करता है। तो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम एक तरह का क्लॉक फंक्शन प्रोवाइड करता है जो इन सारी चीजों को क्लॉक को मतलब टाइमिंग, स्पेसिफिक टाइमिंग, जो भी टाइम चल रहा है उस टाइम को दिखाने के लिए यूज किया जाता है। इसका यूज हम कब कर सकते हैं? ऑप्शन एप्लीकेशन में टाइम स्टैम्प के नाम से करते हैं। मतलब टाइम स्टैम्प क्या होता है कि जो भी करंट टाइम चल रहा है उस चीज को दिखाने के लिए हम क्या करते हैं? क्लॉक फंक्शन का यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद टाइमर्स हो गया। टाइमर्स के बारे में अगर हम बात करें तो टाइमर्स क्या करता है? जो टाइमर्स आर यूज टू शेड्यूल टास्क और इवेंट्स टू अकर एट ए स्पेसिफिक टाइम और आफ्टर ए स्पेसिफिक पीरियड। मतलब जब कोई टास्क क्या होता है कि एक स्पेसिफिक टाइम पे अकर होता है या फिर आफ्टर द स्पेसिफिक पीरियड, किसी भी टाइम पीरियड्स के बाद अकर होता है, तो वहां पे रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है प्रोवाइड करता है एक टाइमर फंक्शन जो क्या करता है? अलाउ करता है एप्लीकेशन को सेट अप द टाइमर एंड स्पेसिफाई व्हेन द शेड्यूलर एक्सपायर। वो कब एक्सपायर होगा? मतलब एक टाइम सेट कर देते हैं। मतलब जैसे अगर कोई टास्क सिस्टम में आया, मान लेते हैं 2 PM पे आता है। ठीक है, अब इसकी जो एक्सपायरी डेट है 3 PM तक है, 1 आवर्स की है। ठीक है, 1 आवर्स की, तो वहां पे हम टाइमर लगा देंगे। मतलब कि यहाँ पे 1 आवर्स मतलब आवर्स चला देंगे, मिनट और सेकेंड चला देंगे। मतलब एक टाइमर चलेगा कि जैसे कितना टाइम बचा हुआ है इसके एक्सपायर होने में, इस चीज को शो कराने के लिए। ठीक है, उसके बाद डिलेस होते हैं। डिले क्या करता है? एंड ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करता है एक तरह का डिले फंक्शन का जो यूज किया जाता है, अलाउ करता है एप्लीकेशन टू पॉज। ठीक है, पॉज करने एग्जीक्यूशन फॉर द स्पेसिफिक पीरियड। ठीक है, किसी भी पीरियड के एग्जीक्यूशन को पॉज करने के लिए यूज किया जाता है। अगर इसकी बात करें तो ये यूजफुल एप्लीकेशन दैट नीड टू परफॉर्म ए पीरियोडिक
टास्क सच एज ए सैंपलिंग सेंसर एवरी सेकंड, ठीक है। जो भी सैंपलिंग सेंसर होता है उसके एवरी सेकंड में मतलब कितना डिले हुआ है किसी भी टास्क के एग्जीक्यूशन को कंप्लीट करने में, इन सारी चीजों को शो करने के लिए किया जाता है। उसके बाद टाइम सिंक्रोनाइजेशन का यूज करते हैं। टाइम सिंक्रोनाइजेशन क्या होता है? इन डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम, जो भी डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम होते हैं, इट इज द इसेंशियल टू सिंक्रोनाइज द क्लॉक ऑफ द डिफरेंट नोड्स, ठीक है। जो भी नोड्स होते हैं क्लॉक के, डिफरेंट नोड होते हैं, इंश्योर करते हैं कि जो भी एग्री हैं ऑफ द करंट टाइम पे उनके लिए होता है, ठीक है। ये डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम के अंदर यूज किया जाता है। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ्टन प्रोवाइड टाइम सिंक्रोनाइजेशन सर्विस दैट अलाउ टू नोड्स टू सिंक्रोनाइज दियर क्लॉक्स विद ए मास्टर क्लॉक्स, ठीक है। सिंक्रोनाइजेशन क्लॉक और मास्टर क्लॉक्स के साथ वर्क करने का काम करते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि जो भी रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम होता है कितने तरह के टाइम सर्विस को प्रोवाइड करने का काम करता है। सो फ्रेंड, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और हाँ, अगर आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू, बाय बाय गाइस।